ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी का अभिनंदन करते हैं और सभी को प्रेम पूर्वक हमारा जय शिव जय शिव। पिछले आख्यानों में छांदोग्य उपनिषद से कुछ बताने का प्रयत्न किया। छांदोग्य उपनिषद बहुत विशाल उपनिषद है, अधिकांश आख्याओं में है, तो अगर उसमें ज्यादा कुछ बताने का प्रयत्न करते तो विषय जो है वो उबाऊ हो जाता आमजन के लिए। हालांकि उपनिषद ज्ञान उबाऊ नहीं है, एक एक बात बहुत अच्छी है, लेकिन जनसामान्य के लिए वो जो है मतलब उबाऊ है, और जो थोड़ा भजन ध्यान करते हैं उनके लिए बहुत आकर्षक है। क्योंकि वो जो 3 आख्यान थे वो हमारी समझ में, ताकि वो बताना बहुत जरूरी था। इसलिए छांदोग्य उपनिषद से आगे बढ़ते हुए अब हम बृहदारण्यक उपनिषद में आएंगे। ये भी बृहदारण्यक बहुत बड़ा वन है और बहुत उत्तम ज्ञान है इसमें, लेकिन इसमें भी हम कुछ मतलब की जन सामान्य के मतलब की जो है बस 1-2 बातें बताएंगे, 1-2 आख्यान बनाएंगे, और फिर आगे जो श्वेताश्वतर उपनिषद है उसमें योग संबंधी बहुत सी बातें हैं, उसमें कुछ विस्तार से बताने का प्रयत्न करेंगे। तो हम आज जो है बृहदारण्यक उपनिषद से जो चर्चा करेंगे, तो आख्यान आरंभ करते हैं। ओम अश्वतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, ऐसी दया करो कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य का जो है आख्यान अधिकांश है, और याज्ञवल्क्य जो है वो राजा जनक के दरबार में अधिकांश रहते थे। हाँ, ये राजा जनक उपनिषदों के राजा हैं। पुराणकारों ने उनको ले लिया, भाई उत्तम पात्र चाहिए। हाँ, वो तो राम का पता नहीं था तब थे राजा जनक। कालांत बहुत, उपनिषदों ज्ञान तो बहुत पुराना है। खैर ठीक है, उसमें ज्यादा नहीं जाना है। तो हम लोग देवी देवताओं में बहुत भ्रमित हैं। तो एक तो हम लोगों ने बृहदारण्यक उपनिषद में जो है सुना, बृहदारण्यक नहीं, तैत्तिरीय उपनिषद कि 4 देव उन्होंने बताए कि मातृदेवो भव, आचार्य पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। ये 4 देव हैं जिनकी हमको सेवा शुश्रूषा आवभगत करनी चाहिए। इनकी पूजा नहीं। हाँ, पूजा कैसे करेंगे? पूजा तो अज्ञानता है। अरे माता सेवा करो, आदर करो। हाँ, पिता का आदर करो, सेवा करो। जो आचार्य है, हमारा शिक्षक है, उसका आदर करो, और जो अतिथि है उसका आदर करो। कि वो जो है, खैर माता पिता
फोटो जो है जिंदा में कम ही लगा के लोग पूजा करते हैं, मरने के बाद लगा लेते हैं। लोग अगरबत्ती धूपबत्ती भी लगा देते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। जब तक माता पिता जीवित हैं, उनका जो है उनका आदर करें और जितना हो सके उनकी सेवा सत्कार करें। यही असली देवता की पूजा है। यही जिसने माता को प्रसन्न कर लिया, उसे समझ लो कोई रोकने वाला नहीं। अब पिता को प्रसन्न कर लिया तो माता पिता का आशीर्वाद वो मनुष्य जो है संसार में चमकता है। और आचार्य शिक्षक शिक्षक के प्रति भी आदर भाव न हो तो आप विद्या नहीं पा सकते। और अतिथि अतिथि तो कोई योगी सन्यासी उसको आपके यहाँ आए तो फिर अतिथि का तो बहुत बड़ा दर्जा है। और मैं पहले भी आख्यान में बता चुका हूं कि माता पिता ठीक है, जितना हम आदर कर सकते थे किया, और माता है हमारी अभी भी, उनका भी करते हैं जो कुछ कर पाते हैं। लेकिन आचार्य और अतिथि जो शिक्षक रहे उनका भी भरपूर सम्मान आज भी करते हैं, पहले भी। कोई मतलब ये नहीं क्या जाती है क्या नहीं ना, जिसने भी हमको पढ़ाया उसका मैं समान रूप से उतना ही आदर करता हूं। और आचार्य के रूप में और अतिथि के रूप में, दोनों रूप में हमको जो है श्री मानदेव से भेंट हुई। अतिथि जो है जब योगी कोई बहुत मिलता तो समझ लो वो आपके लिए लोक परलोक सब मार्ग खोल देता। ये मेरा परम सौभाग्य है कि हमको आचार्य और अतिथि दोनों एक ही व्यक्ति में मिले। और मैं हृदय से उनका हमेशा सम्मान करता हूँ, करता रहूंगा, भले ही वो आज संसार में नहीं है। हाँ, बहुत लंबा साथ रहा, कुछ हमसे जाने अनजाने में कुछ त्रुटियां भी हो जाती थी तो क्षमा मांग लिए भाई। और क्या, बड़े संत पुरुष बड़े दयालु होते हैं, हंसने लगते थे, अरे पांडे जी नारायण थे। तो उनकी प्रसन्नता ही हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार। तो ये चार देव हैं, और जैसे हम देखते हैं मंदिर वाले देव, स्वर्ग वाले देव, ये सब कल्पित है, सब कल्पना। वेदानुकूल जो देवता हैं उनका हमें आख्यान में जो है वर्णन करने जा रहा हूं कि राजा जनक के दरबार में एक बार जो है वो विदग्ध साकल्य, एक साकल्य नाम का ब्राह्मण था, महात्मा, महात्मा न कहो, वो याज्ञवल्क्य से बहुत जला भुना रहता था। बहुत जला भुना रहता, इसीलिए उसके नाम के आगे विदग्ध जोड़ दिया गया कि याज्ञवल्क्य से जो है बहुत ही जला भुना रहता था। तो वो जनक के दरबार में जो है प्रवेश करता है और याज्ञवल्क्य पर प्रश्नों की झड़ी लगा देता है। प्रश्नों की झड़ी कि जो है ये मतलब जनक के दरबार में तो हमेशा सत्संग चलता रहता था, लोग प्रश्न पूछते रहते थे। हाँ, और जनक का भी देखो जैसा हम लोग पुराणों में फिर उन्होंने घोष पोछ की। जनक, राजा जनक के दो पत्नियां थीं, गार्गी और मैत्रेयी। राजा जनक याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, गार्गी मैत्रेयी। देखो इतने बड़े ऋषि, उपनिषदों में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक और सर्वोत्तम ज्ञान याज्ञवल्क्य का ही। उनके दो पत्नियां गार्गी और मैत्रेयी। हाँ, गार्गी अत्रि अनुसुईया की पुत्री थी,
वो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, और मैत्रेयी वो किसी राज परिवार से थी। तो कहने का मतलब ये इसलिए बताया कि परिवार को ये ना सोचे कि घर परिवार छोड़ देंगे तब सन्यासी बन पाएंगे, तब आत्मज्ञान होगा। नहीं, घर परिवार में रहो, घर परिवार में रहो, आपके जो है आपके मन में घर परिवार में आप घर परिवार में रहो, आपके अंदर घर परिवार में पूरी जिम्मेदारियां निभाओ, और जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ, फिर कुछ समाज कल्याण के लिए कुछ करो, आगे चलो। हाँ, अब मन में अगर परिवार बसा तो कैसे आगे चल पाएंगे? इसलिए जो है भजन ध्यान करते रहो, भगवान सब मार्ग प्रशस्त कर देता है। मन में कल्याणकारी भावना रखो, अगर कल्याणकारी भावना नहीं है, समाज सेवा भावना नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञान फिर हो भी नहीं सकता। अगर अपना असर बढ़ाने के लिए धन दौलत इकट्ठा करने का है तो फिर हाँ, वो दंत बंद करो, लाल पीले कपड़े पहन लो और सब्जी बाग दिखा के लोगों को लूटो, जैसा कर रहे हैं लोग। ऐसा लोग कर रहे हैं। हमारे ऋषियों का ऐसा कोई इतिहास ही नहीं है। हाँ, किन्होंने जो है धन ऐश्वर्य तमाम इकट्ठा कर लिया है। स्वामी विवेकानंद को देख लो निकट में, वो तो उनके बाद में जो उनके अनुयायी थे, वो निवेदिता थी, उसने ये सब मठ वठ बनवाना शुरू किया। तो कहने का मतलब ये जो है कोई जरूरी नहीं घर में रहे बाहर रहे, भजन हर जगह किया जा सकता, घर में ही। हाँ, कहा कि एकांत में, मुंडक प्रसाद आया कि जंगल का मतलब जंगल में जाके बसना नहीं, एकांत में। घर में भी एकांत हो सकता है, रात्रि तो पूरी एकांत ही होती है। अपना घर के ही किसी कोने में अपना स्थान बना लो, आराम से भजन करो, खूब से जपो, ध्यान करो, देखो कैसा जीवन बदलता है। एकांत, अरण्य, अरण्य मतलब एकांत में। एकांत में जो है वन का अर्थ भक्ति योग्य, एकांत में भक्ति योग्य है परमात्मा। और अरण्य जो है इस आज्ञा चक्र में अरोड़न दो शक्ति के अंदर है। इसमें जो है इसमें ध्यान करो, इसमें अपने को स्थापित करो, इस प्रकाश स्वरूप से चिंतन करो, आज्ञा चक्र में ध्यान करो, उसको ढूंढो। ध्यान करो मतलब उसको ढूंढो। तो ये जो है आख्यान जो है इसलिए बताने जा रहे हैं कि जो वेदानुकूल देवता हैं, कि वेदों में आखिर जो है जिन देवताओं का वर्णन आया है वो कैसे हैं और उनका क्या स्वरूप है, और किस तरीके से जो है उनको हम उनकी उपासना पूजा कर सकते हैं। हालांकि शॉर्ट में हम थोड़ा पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर आप ध्यान से जो है इसको सुनिए तो वेद देवताओं की समस्या हल हो जाएगी। हाँ, कुछ 33 करोड़ दुनिया भर का क्या घोंसला बना रखा। हाँ, और वो वहां तो जम्मू में तो राम जानकी मंदिर में 33 करोड़ बना रखे हैं। पता नहीं चलता कौन इतनी बड़ी निशान जैसे बना रखे हैं, बड़ी बड़ी मतलब जो है चबूतरे। तो ये सब गोरख धंधे हैं, ज्यादा उनमें चर्चा करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही वहां भी जो है हरिद्वार में ऋषिकेश में एक मंदिर बना है, कई मंदिर, उसमें भी सब देवता है। तो ये जो है जो राजा जनक के यहाँ जो विदग्ध साकल्य विदग्ध उनका जो प्रकरण आया है, उससे जो है आपको इन देवी देवताओं के बारे में के जो तृतीय अध्याय है बृहदारण्यक उपनिषद का, उसमें जो है जो 9वां ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें जो है आया। तो शास्त्रार्थ होता रहता था। तो उनकी हाँ, वो गार्गी जो उनकी पत्नी थी वो भी बहुत विदुषी थी। गार्गी ने भी बहुत प्रश्न किए और सब हल किए, याज्ञवल्क्य ने बताए। तो वही एक विस्तार से चर्चा है, लेकिन उसको न करते हुए जो विदग्ध का जो विवाद हुआ, जो प्रश्नोत्तर हुआ, उसका वर्णन कि गार्गी पहले प्रश्न करती रही, उसके बाद में जो है
और कई लोगों ने तो वो जो उनका प्रश्न उत्तर हुआ, जो शास्त्रार्थ हुआ गार्गी और याज्ञवल्क्य का, फिर किसी ब्राह्मण की हिम्मत नहीं हुई कि जो याज्ञवल्क्य से प्रश्न कर सके। तो एक ब्राह्मण था विदग्ध साकल्य, उससे न रहा गया। उसका नाम ही विदग्ध था। विदग्ध अर्थात जलने भुनने वाला। वह याज्ञवल्क्य से जना भुना बैठा था, जला भुना, बहुत उसको जलन थी याज्ञवल्क्य से। हाँ, वह उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा, हे याज्ञवल्क्य, देव कितने हैं? याज्ञवल्क्य ने वैश्वदेव निविदा, हाँ, एक सूत्र आया, वो उन्होंने पढ़ के सुना दिया। तो वो सूत्र जो है, वो सूत्र आपको जो है सुना दें। त्रयस्तिसन्दित्येमिति होवाच कत्तेव देवा याज्ञवल्क्ये षडिष्ट्योमिति होवाच कत्तेव देवा याज्ञवल्क्येति त्रय इत्योमिति होवाच कत्ते देवा याज्ञवल्क्य द्वाविंशत् आदित्योमिति होवाच कत्ते देगा याज्ञवल्क्य अर्धम इत्योमिति होवाच कत्ते देवा। तो ये जो है याज्ञवल्क्य ने वो निविदा सुनाई कि जो है त्रयश्च त्रिच सहस्रत्योमिति होवाच कत्ते वा याज्ञवल्क्य त्रय। ज्यादा उसमें, मैं संस्कृत का कोई विद्वान नहीं हूँ, थोड़ा प्रयास करके पढ़ा हूँ। तो वो जो उसका अर्थ है, तो याज्ञवल्क्य ने जो वैश्वदेव निविदा पढ़कर सुना दी, उसमें लिखा हुआ था त्रयश्च त्रिच शता त्रयश्च त्रिच सहस्रेति, अर्थात 3 + 300 + 303 3306। फिर विदग्ध ने कहा, हाँ ठीक है। विदग्ध ने फिर पूछा, याज्ञवल्क्य देव कितने हैं? अब की जो बार याज्ञवल्क्य ने कहा 33। तो विदग्ध ने जो है फिर पहले तो कहा, हाँ ठीक है 33 कहते हैं। विदग्ध ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य देव कितने हैं? अब याज्ञवल्क्य ने कहा 6। विदग्ध ने कहा, हाँ ठीक है। विदग्ध ने फिर प्रश्न दोहराया, देव कितने हैं? अब याज्ञवल्क्य ने कहा 3। विदग्ध ने कहा, हाँ ठीक है। विदग्ध ने फिर पूछा, देव कितने हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा 2। विदग्ध ने फिर पूछा, देव कितने हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा अर्धर्य अर्थात 1.5। विदग्ध ने कहा, हाँ ठीक है। विदग्ध ने फिर पूछा, देव कितने हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा 1 अर्थात 1। विदग्ध ने कहा, हाँ ठीक है। अब विदग्ध ने फिर पूछा, 3306 देव जो तुमने कहे थे, वे कौन से हैं? तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि याज्ञवल्क्य ने कहा, इतनी बड़ी संख्या तो देवों की महिमा बढ़ाने के लिए कही जाती है। वास्तव में देव तो 33 ही है। 33 प्रकार के देव हैं। 33 कोटि जो है, उसका अर्थ है 33 प्रकार। विदग्ध ने फिर पूछा, 33 कौन से हैं? तो अब जो 33 प्रकार के देव हैं, 33 देव हैं, उनको आप भली प्रकार से समझ लीजिए। यही हमारे आख्यान का तात्पर्य है, मतलब है कि 33 कोट का जो खेल चल रहा है, तो वो जो है आप भली प्रकार समझ लीजिए। वेदानुकूल 33 देव है, या 33 प्रकार भी कह सकते हो, लेकिन 33 देव हैं। और वो उनकी क्या स्थिति है, क्या उनका वर्णन है, वो इस जो है अध्याय में, बृहदारण्यक उपनिषद के 3य अध्याय में बताया। तो याज्ञवल्क्य ने कहा 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ये जो है मिला के 31 हुए। इंद्र और प्रजापति ये 2, इस प्रकार 33 देव हैं। तो
फिर उन्होंने एक एक को समझाना शुरू किया कि 8 वसु कौन से हैं। तो उन्होंने कहा वसु का अर्थ है जिससे हम बसते हैं। वसु माने जिसके कारण हम बसते हैं। सारी सृष्टि इन्हीं पर बसी हुई, इन्हीं पर टिकी हुई। तो वो 8 वसु कौन से हैं? हाँ, ये पुराणों में बहुत वसु के अवतार वो, हाँ, वो भीष्म पितामह को जने कौन वसु बताया गया। अब समझो वेदानुकूल वसु क्या है कि अग्नि और पृथ्वी, वायु और अंतरिक्ष, आदित्य और दो, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 वसु हैं। कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, दो, चंद्रमा, नक्षत्र, ये 8 वसु हैं। इन्हीं पर सारी सृष्टि टिकी हुई है। पृथ्वी में ही जल है। जल तो छूट गया, जल तो पृथ्वी में ही है। जो हमारे प्रयोग में आता है वो जल है पृथ्वी में, इसलिए जल का नाम यहां नहीं लिया गया। तो जल के बगैर हम, पृथ्वी के बगैर नहीं रह सकते। और अग्नि, हाँ, अग्नि से हमारा शरीर ही गर्म है। इस समय जाड़ा बहुत हो रहा है तो हम लोग बाहर से अग्नि का प्रयोग कर लेते हैं, ताप लेते हैं। हाँ, खाना और कारखाना सब उस अग्नि से ही चल रहा है। हमारा घर में भोजन भी पकता है और बड़े बड़े कारखाना भी इसी से चल रहे हैं, अग्नि से। अग्नि ना हो तो हम रह नहीं सकते, बस नहीं सकते। और पृथ्वी तो वायु, वो तो है ही, उस पर सब बसे हैं, वसुंधरा, इसलिए उसका नाम कहा गया। उस पर सभी प्राणी रहते हैं। जो भी प्राणी है प्राण वाले, वो सब शिव रहते हैं। बस पक्षी कोई भी हो, हाँ, जलचर, थरचर, नवचर सब शिव रहते हैं। और वायु, वायु के बगैर भी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जो हम सांस लेते हैं यही तो वायु है। एक बार सांस जाए और ना आए, मिले वायु, तो क्या होगा? वायु के बगैर भी, और जो प्राण हमारे अंदर चल रहा। और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब रिक्त स्थान, एक खाली जगह, यही अंतरिक्ष है, यही आकाश है। और आदित्य, सूरज, सूरज के बगैर जो है हम नहीं रह सकते। सूरज से ही जो है सब, हाँ, रचना पालन संहार हो रहा है। इस समय कड़ाके की सर्दी है, लोग सोचते हैं धूप निकले तो मजा आए। धूप निकले तो मजा आए। धूप जैसे निकल आए जैसे प्राण आ गया, प्राण। तो ये जो है मतलब जो है आदित्य और दो, दो मतलब चंद्रमा और नक्षत्र, कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, दो, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 वसु है। चंद्रमा से भी बगैर नहीं काम चलेगा। और नक्षत्र भी, नक्षत्र, ये जो है ग्रह उपग्रह सब नक्षत्र था। चंद्रमा भी नक्षत्र है। और जब सूरज चंद्रमा कोई नहीं होता तो नक्षत्रों के प्रकाश से भी हमारा काम चलता है, ऐसे समझ लो। रात बिरात में जहाँ दिया जा, कहीं सन्नाटे में फंस जाओ, यहाँ कोई लाइट ना हो, तो जो रात की रोशनी है, हल्की रोशनी आती है, उससे हमारा काम चलता है। और ये जो है इन्हीं पर सारी सृष्टि टिकी हुई है। यही जीव मात्र को बसाए हुए हैं, इसलिए इन्हें पशु कहते हैं। ये 8 पशु है। 33 कोट में 8 हो गए। अब 11 रुद्र, हाँ, 11 रुद्र कहते हैं रुद्रावतार। हनुमान को रुद्रावतार कहते हैं। देखो इसमें कौन सा रुद्र, वेदानुकूल रुद्र है, कोई मनगढ़ंत नहीं है। पुराणकार कोई भी रुद्र बताए, वेदों के आगे बताएंगे। अब सुनो 11 रुद्र कौन से हैं। रुद्र कौन से हैं? पुरुष में 10 प्राण और 11 आत्मा, यही 11 रुद्र हैं। हाँ, 10 प्राण। अब 10 प्राणों को समझो कि एक तो मुख्य प्राण है, प्राण जो हमारी नासिका से फेफड़ों तक गति करता है। ये तो हम प्रत्येक दिन अनुभव करते हैं, हर समय अनुभव करते हैं। प्राण कभी बंद ही नहीं होता। और ये देवता, किसी का जो है प्राण जो है अगर मजबूत है, प्राण शक्ति मजबूत है, तो वो दिव्य लगता
लगता है हाँ, जितने भी चमक दमक वाले लोग दिखते हैं उनका प्राण मजबूत है, प्राण में चमक है। हाँ, वो आदित्य की तरह चमक रहा है। प्राण का जो मुख्य स्रोत आदित्य है। और हाँ, अब अगर कुछ उल्टा सीधा करोगे तो ये रुद्र जो है इनका नाम ही है, ये रुलाते हैं। कोई हम गलत काम करेंगे तो रुलाएंगे, हमको दंड देते हैं, इसलिए इनका नाम रुद्र है। तो गलत क्या कि हम में से कोई जैसे गांजा वाजा पीने लगता है, कोई सिगरेट, तो खांसी आने लगती है, खांसी आने लगती है। वो सचेत करता है भगवान, रुद्र सचेत करते हैं, होश में आ जाओ, ये सब तो कर्म न करो। अब नहीं माने, हाँ, चिलम पी रहे हैं तो खांसते 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 खांसते, हाँ, देखो चिलम पीने वाला कैसा चेहरा हो जाता है, बिल्कुल डरावना, भयानक। तो ये अगर बढ़िया ढंग से रह रहे हो, भजन ध्यान भी करते होते, प्राण ही जो है बिल्कुल प्राण ही सम होता है, तो वो सुषुम्ना जागृत होती है, अध्यात्म पर चल देता है। तो प्राणों को सम अवस्था में बनाए रखना ही योगियों का लक्ष्य, ध्यान के द्वारा प्राण सम होता है। तो ये जो है प्राण समता में रहे तो जीवन में आनंद ही आनंद, लौकिक सुख भी और पारलौकिक सुख भी, सभी सुख इस प्राण शक्ति से ही प्राप्त होते हैं। तो ये मुख्य प्राण है। दूसरा क्या है? दूसरा है अपान, मतलब जो है दूसरा क्या है? अपान, अप माने नीचे की ओर, कि हमारी मुख्यता से आंतों में काम करता है, पाचन तंत्र में, कि अगर हमारा खान पान रहन सहन ठीक है तो बढ़िया जो है हमारा डाइजेशन, पाचन तंत्र बढ़िया काम कर रहा है। और सवेरे सो के जगते हैं लोग, बस गए बाथरूम में 2 मिनट में निकल आए, बिल्कुल फ्रेश। वो अपान रुद्र सही है, वो खाने को ठीक से हजम कर रहा है और पेट साफ रहता है, फिर देखो कितना अच्छा लगता है। और अब फिर वही जो है गलत काम करेंगे तो फिर ये अपान रुद्र नाराज हो जाएगा, देवता नाराज हो जाएगा। हाँ, ऐसे कहो, गलत काम कैसे गए वहां दावत में, खूब पनीर छोला हमारी कांचे चले गए, रसगुल्ले मरती मलाई, हाँ, ये सब खाते चले गए। तो मालूम पड़ा सवेरे को लेटरिन नहीं साफ हो रही, 2-2 3-3 बार जाते हैं, दिन भर चाय पीते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं, हाँ, नहीं दावत तब भी खाते हैं, चटर पटर करते हैं। क्या होता है कि ये अपान रुद्र ठीक से काम नहीं करता, नाराज हो जाता है, फिर वो गैस, अपच, यानी क्या क्या होने लगता है। देखो कितना फिर दंड देते हैं, चिल्लाओ। ये देवता है, पिंड में भी ब्रह्मांड में भी, ब्रह्मांड में तो समझ रहे प्राण वायु, हाँ, अपान पृथ्वी, तो ऐसे ब्रह्मांड में, लेकिन हम पिंड में ही समझे, अपने ही उस पर रहे। अध्यात्म का कई बार बता चुके हैं अर्थ ही समझो, देवता भली प्रकार समझ लो, बाकी सब देवता कपोल कल्पित, कपोल कल्पित आज भी बन रहे हैं। हाँ, वो सड़कें बुझवा दी, सड़क संतोषी माता का देखो, जो 60 साल से ऊपर है वो जानते हैं, पहले संतोषी माता कहीं थी नहीं, बाद में जो है वो बंबई से चालित हुई और उन पर पुराण भी बना दिया गया। संतोषी माता पुराण भी बन गया, आज भी बता तो रहे पुराण बराबर रचना हो रही। आचार्य श्री राम शर्मा ने वो प्रज्ञा पुराण बना दिया, हाँ, वो जोड़े रखा वहीं गौरी सीता, मतलब शंकर पार्वती की पुत्री है। अजीब अजीब अपना खेल चला रहे हैं सब, लेकिन खेल चलने वाला नहीं है। खेल जो है सत्य का ही चलेगा, सत्यमेव जयते नानृतम। इसलिए ये हमारे आख्यान, वैदिक आख्यान, ये सत्संग है, वैदिक सत्संग, उनको सत्संग समझ के सुनो, अब विचार करो। कोई प्रश्न तर्क हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो अपान का मतलब वो जो हमारे पाचन तंत्र में काम करता है, ये पाचन तंत्र ही अपान मृत्यु का भी देवता है। जब मृत्यु नजदीक आती है तो फिर ये अपान काम करना बंद कर देता है, मनुष्य खाना पीना बंद हो जाता है।
खाना पीना बंद हो गया, समझ लो मृत्यु आ गई नजदीक। जो बहुत बुजुर्ग होते हैं यही होता है उनका। फिर क्या है, उदान। उदान नाड़ी जो है ये जो है कंठ से मस्तिष्क की ओर जाती है, ये कहो हृदय से मस्तिष्क की ओर जाती है। और इसका कंठ स्थान है। ये देखो कैसा काम कर रही है कि हम कभी कभी तमाम उल्टी सीधी चीजें खा लेते हैं और फिर अंदर जाके वो गड़बड़ करती है, बड़ा उलझन होती है। और उदान जो है वो क्या करता है, बहुत चीजों को तो अंदर जाने नहीं देता, मुंह में डाला फिर वो अंदर घोटी नहीं पा, उदान काम ही नहीं कर रहा है। ये जो यहाँ से जो घोटने का काम जो ग्रास लेते हैं उसको अंदर करने का काम उदान करता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो नीचे जाती नहीं, जाए तो वो परेशान करेंगे। बहुत चीजें हम भर लिए स्वाद में, लेकिन ठीक नहीं थी, बाद में उलझन होती है। और उदान जो है फिर काम करता है, उसको पलट देता है, वमन कर देता है। वमन उल्टी, अगर ये वमन ना हो, उल्टी ना हो, तो यही जो है अंदर फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ये जो खाया है जहर बन जाएगा, फिर प्राण संकट में आ जाएगा, जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। और उदान जो है मस्तिष्क इसलिए कहा कि ये जो है मृत्यु के समय गति उस जीवात्मा इसी के माध्यम से गति करता है। तो वो जो है जीवात्मा निम्नतर लोकों को जाएगी कि उच्चतर लोकों को जाएगी, ये अपान ही निर्धारित, ये बयान मतलब ही निर्धारित करता है। ये उदान, उदान मतलब ऊपर की ओर। और ऊपर की ओर मतलब ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा, लेकिन ये मुक्ति का देवता नहीं है। मतलब मनुष्य है तो अपने और उच्च जन्म होगा उसका, या कुकर्म किए तो निम्न जन्म होगा, पशु पक्षियों में भी जा सकता है। हाँ, जल्दी नहीं जाता लेकिन चला जाता है, ऐसा हमारे संत शास्त्र कहते हैं। तो ये उदान रुद्र है। तो हम जो है अपना खान पान सही रखे, उदान प्रसन्न रहेगा। फिर अगला जो है, अगला है बयान। बयान मतलब नस नाड़ियों में, जोड़ों में काम करता है, ऐसे कहो जोड़ों में, ज्वाइंट। तो ये भी खान पान से, रहन सहन से होता है। देखो किसी किसी की ज्वाइंट ठीक है, मस्त है, हाँ मालूम पड़ा किसी घुटने में दर्द है, किसी कंधे में दर्द है, वो अर्थराइटिस यानी क्या क्या वो कहते हैं, हाँ तमाम जो है, हाँ सर्वाइकल पेन, हाँ साइटिका, ये सब गलत आहार व्यवहार से होता है। ये जो है ये बयान रुद्र जो है नाराज है। हाँ, इसलिए जो है ये औषधियां हैं, वनस्पतियां औषधियां, औषधि रूप में प्रयोग करो इनका। जीभ का स्वाद थोड़ा कम रखो, स्वाद के लिए भी भगवान ने बहुत चीजें बनाई हैं। हाँ, बहुत चीजें बढ़िया बढ़िया बनाई है, एक से एक सुंदर, मेवा मिष्ठान सब चीजें। हाँ, ये कौवा चिड़िया थोड़े खाने के लिए बनाया है। तो ये जो है बयान रुद्र जो है, जब कोई खान पान गलत होता है तो फिर जोड़ों में पेन शुरू होता है, ज्वाइंट पेन। फिर देखो जिसके घुटनों में दर्द हो रहा है, काम नहीं कर रहा, देखो कितना जीवन कष्ट में होता है। रुद्र है, ये रुलाते हैं, दंड देते हैं, और वही ज्वाइंट ज्वाइंट फिट है। जा रहा हो सड़क पर, कड़ामा 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 कड़ामा, हाँ बड़े बड़े करोड़पति अरबपति उसको देख कहते हैं ये बहुत सुखी इंसान है, क्योंकि वो तो इतना खा पी कर उनका वजन इतना 1.5 कुंटल हो गया, चले नहीं जा रहा। तमाम ब्लड प्रेशर, हाँ शुगर, जाने क्या क्या बीमारियां हैं। तो वो किसी स्वस्थ आदमी को देखते हैं कि वाह, हाँ उस पर देवता प्रसन्न है, यही देवता है। और फिर उसके बाद में है समान। समान का स्थान नाभि,
समान मतलब ये वितरण का कार्य करता है कि हम जैसे कुछ खाया तो उसका जो अंश है, जो पोषक तत्व हैं, वो पूरे शरीर में सब जगह चले जाते हैं। कैसे जाते हैं? ये समान रुद्र, इसका सेंटर नाभि है। हाँ, डॉक्टर देखो इंजेक्शन लगाता है बाह में, जरा देर में पूरे शरीर में असर हो जाता है, बुखार उतर जाता है। तो समान रुद्र ही जो है, ये भी नस नाड़ियों में है। हाँ, किसी किसी जैसे कोई हाथ पैर थोड़ा सूख जाता है तो उसमें वो प्रवेश ही नहीं करती कोई दवा, कोई पोषक तत्व, मालूम पड़ा हाथ लटक गया, अंग बेकार हो गया, एक कान से सुनाई नहीं पड़ रहा, इसका मतलब वहां पोषक तत्व नहीं पहुंच रहे। आपकी नस नाड़ी सूख गई, एक एक या दोनों, हो जाता है। ये गलत रहन सहन खान पान से होता है। ये रुद्र जो है, यही रुद्र आपको प्रसन्न करते हैं, फिर यही जो है आपको दंड भी देते हैं। आपने जो गलत किया है उससे वो दंड भी देते हैं। फिर है नाग। नाग रुद्र जो है, उससे हमको डकार आती है। डकार डकार आती है, देखो कितना, जैसे खूब जल्दी जल्दी खा लिया, फिर उल्टा सीधा से भर गया और डकार आई तो वो खाना एकदम सेट हो जाता है। हाँ, डकार आने से क्या होता है? खाना सेट हो जाता है। तो कितना अच्छा लगता है जो डकार आ जाती है। और अगर वो मालूम पड़ा ऐस गया तो तुम्हारी डकार ही डकार है यार, ये कुछ हुआ सेटिंग वेटिंग बनी नहीं रही। हाँ, ये भी है कि रुद्र नाराज है, उल्टा सीधा अगर बराबर उल्टे सीधा खाते रहोगे तो फिर नाग रुष्ट हो जाएगा, काम ठीक से नहीं करेगा, फिर आप व्याकुल घूमो। हम्म फिर है कूर्मी। कूर्म मतलब ये जो हमारे उन्मीलन क्रिया होती है, उन्मीलन मतलब पलक झपकना। कभी सोचना नहीं पड़ता है, आंखें जो है जैसे कोई नींद आए तो अपने आप बंद हो जाती है, कोई कूड़ा आ जाए अपने आप बंद हो जाती है, क्या सोचना पड़ता है बंद करो कूड़ा आ रहा है ना। हाँ, कोई मक्खी मच्छर हो कुछ हो, एकदम, हाँ, कुछ चला भी जाए तो बराबर झपक झपक के उसको निकालने का प्रयास करती है। तो देखो हमारी आंख सुरक्षित है। हाँ, किसी किसी का आंख खुली रह जाती है, खुली रह जाए, तो फिर आंख संकट में, आंख बहुत बड़ी चीज है संसार में। हम्म आंख बहुत बड़ी चीज है। तो ये कूर्म है। और फिर देवदत्त। देवदत्त मतलब जमुहाई। जमुहाई आती है। जमुहाई आती है तो वो अकड़न जकड़न जो है ठीक हो जाती है। दिन भर घूमो, फिर खाओ पियो, जमुहाई आए, लेट जाओ, नींद आ जाएगी। जमुआई से शरीर की अकड़न जकड़न ठीक हो जाती है। ये रुद्र है, वेदानुकूल। बृहदारण्य को उपनिषद में पढ़िए आप, तृतीय अध्याय में। हाँ, 33 कोटि देवता जो भरमाए सबको, उनका वर्णन है। इसके अलावा कोई देवी देवता नहीं, इसके अलावा वही हैं 4 देव। मातृदेव वो, पितृदेव वो, आचार्य देव वो, हम अतिथि देव वो। इसके अलावा कोई देवी देवता नहीं जो नाना प्रकार के कल्पित रूप मंदिरों में रख रखे हैं। जिनका कोई न बौद्धिक, न वैज्ञानिक, न शास्त्र सम्मत। चाहे 6 उपनिषद पढ़ो, 11 उपनिषद पढ़ो, 6 शास्त्र पढ़ो, वेदों को पढ़ो, कहीं नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों में भी नहीं। अब हम आपको मंत्र भी सुना चुके, गणानांत गणपति गंगवा में, गणपति कौन है, कैसा शकल बना के रखी है। हाँ, पाखंडियों ने अपना पाखंड फैलाया। बुद्धिमानों चाहिए समझे, विचार करें, जो सनातन का विशुद्ध रूप है उसको लाएं। तो ये जो है देवदत्त। अब क्रिकेट, क्रिकेट से हमको छींक आती है। छींक आती है, जैसे तमाम प्रदूषण में हम लोग रहते हैं, खान पान में भी प्रदूषण, वातावरण में भी प्रदूषण, तो शरीर में भारीपन आ जाता है। और फिर एक आध छींक आ जाए, फिर देखो कैसा शरीर हल्का हो जाता है। और शरीर अगर किसी सामने छींक दो तो बहुत गुस्सा आएगा, तुमको तमीज नहीं है। हाँ, इसलिए जब छींक वींक आती है तो हम घुमा लेते हैं, तब छींकते हैं, हाथ लगा लेते हैं, रुमाल लगा लेते हैं। हम्म
अब वास्तविकता क्या है इसमें कि ये जो क्रिकेट जो रुद्र है, ये जब सक्रिय होता है तो जो शरीर में जो तमाम प्रदूषण इकट्ठा हो गया है खान पान से और बाहर वातावरण से, तो उससे जो भारीपन होता है, जब छींक आती है तो एक एक कोशिका सेल्स, जो सेल्स हैं जैसे हमारा शरीर बना, वो वहां से एक झटके में, छींक झटके से आती है, एक झटके में जो है सब अशुद्धियां बाहर फेंकती और हम हल्के हो जाते हैं। हमारा भारीपन दूर हो जाता है। देखो कितना बढ़िया है। कभी कभी कोशिश करते हैं, छींक आती नहीं, वो सूरज की तरफ देखते हैं छींक आ जाए। हाँ, नाना प्रकार के जो है उपाय करते हैं, छींक आ जाए तो आराम हो जाए, नहीं आती छींक। तो ये भी देवता है। और धनंजय, धनंजय ये जो है हमारे स्वास्थ्य का निर्धारण करता है, तथा ये मृत्यु वाला देवता है, मृत्यु के समय में शरीर को फुला देता है। और वैसे भी स्वास्थ्य का निर्धारण करता है। हाँ, कोई कोई देखो कि उनका देवता प्रसन्न है तो जो कुछ रूखा सूखा जो कुछ मिला खूब खा लिया, बिल्कुल मस्त लंबे चौड़े घूम रहे हैं। और कोई कोई उनको बढ़िया बढ़िया चीजें सब खिलाई जाती हैं, काजू बादाम दूध घी सब कुछ, और भैया पर चर्बी न चढ़, भैया हुए हाँ जोड़े हड्डी वाले हैं। तो जिनका धनंजय प्रसन्न है वो कुछ भी खाए मस्त। हाँ, जिनका नहीं, कुछ भी खाए वो कृष खाए, कृष खाए। तो ये जो है आपके जो है ये 10 प्राण है और 11वां आत्मा। वह आत्मा तो सबके अंदर है। यहां पर आत्मा जो है वो अंतःकरण से मतलब है। अंतःकरण, अंतःकरण तो मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन का नाम है मनन करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना। मन में बहुत से विचार आते हैं, बुद्धि जो है वो जब निश्चय कर देती वही आगे चलता है। और जब निश्चय कर दिया तो चित्त उसका नक्शा खींच लेता है, चित्रकार है वो। और अहंकार बल प्रदान करता, कार्य रूप में पड़े तभी होता है जब अहंकार जागृत होता है। कि जैसे उदाहरण के लिए जो है आप सोचिए कि जैसे हमको थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना है, एक मन कहता है चलो आज छुट्टी ले लो ना जाओ, एक मन कहता नहीं जाओ यार क्या करोगे, खैर जो भी है। अब हमने जो है विचार कर लिया कि हमको जाना है थोड़ी देर, बुद्धि ने कहा नहीं जाओ, तो जैसे जाना है वैसे सब पूरा दृश्य यहीं बैठे, घर बैठे बैठे दिखाई पड़ रहा था। खुला हुआ है, सब अधिकारी कर्मचारी सब मौजूद है। चित्त ने यहीं घर बैठे नक्शा खींच लिया। और जिन जगहों पर हम नहीं गए वहां कल्पना से खींच लेते हैं। जैसे किसी ने बंबई नहीं देखा, लंदन न्यूयॉर्क नहीं देखा, तो हम जानते हैं लंदन में ऐसी ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होंगी, चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, टेन नदी होगी या पार्लियामेंट होगी, ऐसे कल्पना में नक्शा खींच लेते हैं। लंदन जाने का विचार हो, चल दिए तो कल्पना में लंदन आ गया। और इतना सब कुछ होने के बाद अगर वो अहंकार नहीं, अहंकार ही तो उठ के चल देता है। ये सब खेल उस आत्मा में, उस जीवात्मा में चलता रहता है। ये भी देवता है। ये 11 रुद्र हैं। इसके अलावा रुद्र फुद्र को जो नौटंकी बनाते हैं कुछ नहीं, ये वेदानुकूल रुद्र हैं, इसके अलावा कोई रुद्र नहीं। और एक प्रत्येक मनुष्य में है। और इसके बाद में है 12 आदित्य। 12 आदित्य संवत्सर के 12 महीने, चैत वैशाख जेठ आषाढ़, चाहे जनवरी फरवरी हो, ये हमको समय का ज्ञान कराते हैं। हाँ, कि एक दिन रात हुई तो एक दिन हो गया, 7 दिन में एक हफ्ता हो गया। हाँ, अंग्रेजी भी साथ में चलती है, अंग्रेजी संवत्सर भी। और एक जब 30 दिन हो गए तो एक महीना हो गया। और कुल मिला के फिर एक साल हो गया। इसी समय गणना होती है। अब हमारा काम चलता है, ये भी देवता है। हाँ, वरना कैसे हो, आपके घर में कोई कार्यक्रम है
जब तक आप यह नहीं बताएंगे कि पांडे जी 20 फरवरी को बेटे का तिलक है आना, अगर ये 20 फरवरी न होती तो फिर कैसे बताते हैं? या जो है फागुन में अष्टमी को है, ये फागुन में होता तो कैसे बताते हो? कहते हैं आना, आएंगे, आना, आएंगे, कब आएंगे, क्या आएंगे, ये हमको ज्ञान आदित्य कराते हैं। आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य से ही दिन और महीने और वर्ष बनते हैं। हाँ, अब ये 8, 11, 19 और 12, 31 हो गए। अब बचा मतलब जो है इंद्र। इंद्र का मतलब ऐश्वर्य। कहते हैं कि इंद्र कौन सा है? स्तनयत्नु, अर्थात मेघ ही इंद्र है। स्तनयत्नु मतलब विद्युत, जो आकाश में बिजली चमकती है। बरसात होती है, बिजली चमकती है, और जब खूब बरसात होती है, कड़ाके की बिजली चमक के जब पानी बरसता है तो कहते हैं अब की मौसम बढ़िया होगा। वो इंद्र मतलब उस परमात्मा का ऐश्वर्य रूप प्रकट होगा संसार में। अच्छी बरसात हुई, अब धन धान्य से पूर्ण होगी धरती, मतलब उस परमात्मा का ऐश्वर्य रूप प्रकट है। वो इंद्र भी देवता है, और उसको आप ये समझो स्तनयत्नु भी कहा गया, बिजली। हाँ, बिजली क्यों नाम दिया गया? अब इस रहस्य को आप समझो कि बिजली कड़कती है तो उसका इस वातावरण में क्या प्रभाव पड़ता है। भाई हम अपनी फसलों को जो है, जैसे गेहूं है, धान है, गन्ना है, जो भी फसल है, तो बोते हैं, फिर उसमें खूब खाद लगाते हैं, और ज्यादातर यूरिया फेंकते हैं खूब। यूरिया अब लिखा रहता है 46.4% नाइट्रोजन, कि 1 क्विंटल यूरिया डालोगे तो उसमें 46.4% नाइट्रोजन होगा। अब बड़े मतलब आश्चर्य की बात यह है कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें लगभग 76% नाइट्रोजन ही है, और फिर भी हमको यूरिया डालनी पड़ती है। वो नाइट्रोजन बेकार है वायु में। और करीब 20.5% जो है ऑक्सीजन है, 3.5% के आसपास जो है वो अन्य गैस है। तो ये जो 76% नाइट्रोजन जो हमारे किसी काम की नहीं है, जब बरसात में बिजली कड़कती है तो यही नाइट्रोजन उस बिजली के कड़कने से जो एक रासायनिक क्रिया होती है आसमान में, उससे नाइट्रोजन घुलनशील अवस्था में आ जाता है। पानी वर्षा घुल के जो है जमीन पर आ जाता है, वनस्पतियों में आ जाता है। तभी बरसात में देखो कैसे वनस्पतियां बढ़ती चली जाती है, कोई खाद पानी की जरूरत नहीं, अपने आप ही बढ़ती है। वो बिजली कड़कती है, उससे औषधियां वृद्धि को प्राप्त होती है, फिर धन धान्य पूर्ण समय होता है। इसलिए वो इंद्र भी, उसको देवता कहा गया, और हमारे अंदर भी वो है। हाँ, बिजली है तभी तो हम तड़क जाते हैं नाली नाला, या कोई मच्छर काट ले, चट से जो है मारने की कोशिश करते हैं, तो चट से मारना जो है बिजली है। हम्म और इस मनुष्य के शरीर तो देखो ना, बहुत जगह बल्ब लगे होते हैं, आप घुसो, आपको देखते ही बल्ब जल जाएगा। करंट है। हाँ, तो ये भी देवता है। और फिर जो दूसरा है प्रजापति। प्रजापति मतलब यज्ञ। कौन सा? यज्ञ ही प्रजापति है। जीवित जगत में पशु के जीवन से यज्ञ आरंभ होता है और संपूर्ण प्राणी जगत में चल रहा है। पशु से लेकर मनुष्य तक सब जगह यज्ञ ही यज्ञ है, संपूर्ण जीवन यज्ञमय है। यही यज्ञमय जीवन प्रजापति का रूप। कि जो है ये जो यज्ञमय जीवन, जीवन में हम यज्ञ करें। और यज्ञ के बारे में श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञा
ज्ञान यज्ञ परंतप, सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कहते हैं पार्थ, सब प्रकार के द्रव्य में जो यज्ञ है, दान पूर्ण भंडारा, ये सब द्रव्य में यज्ञ है। कुआं बाबली प्याओ, ये सब द्रव्य में यज्ञ है। और जो ज्ञान में यज्ञ है, यानी प्रकाश स्वरूप ध्यान करने बैठ जाओ, ये वेद शास्त्रों को पढ़ो, और जो क्लास में पढ़ते हैं वो भी यज्ञ करते हैं, दिव्य हो जाते हैं। असली यज्ञ वो ध्यान यज्ञ है, योग योग वो असली यज्ञ है। उससे जो है वो आत्मा का ज्ञान होता है, और उस आत्मज्ञान में समस्त कर्म शुभ अशुभ सब दग्ध हो जाते हैं। सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, उस आत्मा के ज्ञान से सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, अच्छे बुरे, और फिर ये मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसलिए खूब शिव शिव जपो, ध्यान करो, यही ज्ञान में यज्ञ है, और इसी सब देवता प्रसन्न होंगे। हाँ, अब देवताओं को देखो, साधारण भाषा में है कि कहा जाता है देवता भोग लगा दो, ये नहीं कहा जाता देवता पूजा कर दो। अब देवता ये सब प्रकृति अंदर है, तो भोग कहां लगाओगे? आदमी करता क्या है, कोई ईंट पत्थर का बना हुआ मंदिर, वहां गया, कुछ मीठा ले गया, एक लोटा जल ले गया, बढ़िया धो माज के, और वहां चढ़ाया, फूल उल ले गया, कराया पूजा। और जो असली देवता इस पिंड में है, अब इस पिंड में अगर मुर्दा डालोगे, मदिरा डालोगे, तो क्या होगा? देवता नाराज होंगे। मुर्दा कोई जिंदा खाता है? मीट नाम दे दिया, मीट। मीट का अर्थ क्या होता है? मीट का मुर्दा। हाँ, चाहे बकरा हो, चाहे जो खाता है तो मरा हुआ है तो खाता है, चाहे काट के मारा जाए या पहले से मरा हुआ हो, प्राकृतिक रूप से। और प्राकृतिक रूप से भी जो काटा गया है तो मरा ही हुआ है, मुर्दा खाते हैं। अब मदिरा में मतलब वहां गए, जल चढ़ाए, तो फिर देवता कैसे प्रसन्न होंगे? नाराज हो जाएंगे, फिर तमाम विघ्न बाधाएं लगेगी, और दिमाग साय साय करने लगेगा, बुद्धि खराब हो जाएगी, फिर वो झाड़ फूक करो। नौता बैठा है, बिल्कुल खौफनाक शक्ल लिए हुए नौता भगत। सबकी खौफनाक शक्लें होती, जानता है कोई आया है, ये सिरफिरा भ्रष्ट आदमी, भ्रष्ट आदमी जाता है झाड़ फूक कराने, कि दिमाग साय वाय करने लगता है, उसको दिन में ही भूत प्रेत नजर आने लगते हैं। वहां गए, बैठा है, कोई भी हो सब वैसे ही। हाँ, बाजार कब्रों पर चले जाते हैं, वहां भी भैंसा खाए बैठा है, पानी में थूक देता है, बड़े भारी सनातनी है हम। समझो देवी देवताओं को। हाँ, अरे ठीक है भाई, क्या बताएं। इसलिए जो है, इस जो असली मंदिर है जिसमें देवता है, इसमें बढ़िया बढ़िया खाओ भाई, भोजन बढ़िया हो तो दिमाग सही रहेगा, और फिर सब देवता इसी के अंदर, देवता प्रसन्न, दिव्य जीवन चल रहा है। अब वो जो यज्ञ है, हाँ, अब कोई भजन ध्यान करता है, भजन ध्यान इतना ही है, शिव नाम का जाप, ये भजन है, और प्रकाश स्वरूप से ध्यान, यही ध्यान है, बाकी कोई न भजन है न ध्यान है। कोई हमसे इस बात पर तर्क बहस कर, भजन मतलब उसकी तरफ दौड़ लगाना, भजना। अरे उस शिव नाम जाप करोगे तभी कुंडली जागृत होगी, या फिर कठोरता से ध्यान करो तब भी हो जाएगी प्रकाश स्वरूप से। दोनों ही बातें हैं। अब बाकी अपना जो है वैदिक साहित्य का मनन चिंतन करो, वेदांत कुल सत्संग करो। व्याख्यान बहुत बड़ा हो गया, इस बात करते हैं। जय शिव। हाँ, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री